प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज भी मैं बाहर ही हूं। अभी हो सकता है कि मैं कल अपने जगह पे वापस पहुंच जाऊं जहां से मैं कार्यक्रम बनाता हूं। तो अभी मैं जहां भी हूं वहां से आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। कार्यक्रम में इस बात पे चर्चा होगी कि जब कभी भी हम विवाह करने जाएं, जैसे पति पत्नी विवाह में कुंडली मिलान होता हो, या जब आप कभी किसी को ऋण देने जा रहे हैं, है ना, कोई किसी को आपने पैसा देना है, या जब कभी भी आपको किसी को अपने अंडर में नौकरी के लिए रखना है। जैसे होता है ना कि मैं बॉस हूं तो मेरे अंडर में ये लोग रहेंगे काम करने के लिए। तो अगर ऐसी कोई स्थिति कभी भी आती है कि आपको अगर विवाह करना है, तो कोशिश ये करें कि उसमें नक्षत्र का मिलान कर लें। इसमें फायदा ये होता है, और शास्त्रकार मुहूर्त चिंतामणि में ग्रंथकार लिखते हैं कि पति और पत्नी में जन्म नक्षत्र पत्नी का पहले नहीं आना चाहिए। पति का जन्म नक्षत्र पहले आना चाहिए और पत्नी का जन्म नक्षत्र बाद में आना चाहिए, या तो 13वें नक्षत्र के बाद आना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप किसी को ऋण देने जा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि उसके जन्म के नक्षत्र को पहले से जानते हो आप, या उससे पूछिए कि आपके जन्म का डिटेल क्या है। जब उसकी जन्म डिटेल आपको पता रहेगी तो आपको उसका नक्षत्र पता चल जाएगा, और जब नक्षत्र पता चलेगा तो आपका नक्षत्र के उसके जन्म के नक्षत्र से पहले आपका नक्षत्र आना चाहिए। अगर आप जिसको ऋण देने जा रहे हैं उसका जन्म नक्षत्र आपके जन्म के नक्षत्र के बाद आना चाहिए। अगर उसका नक्षत्र जन्म का पहले आया और आपके जन्म का नक्षत्र बाद में आएगा तो यहां पैसे डूबने के कई गुना चांस हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर पत्नी का जन्म नक्षत्र पति के जन्म नक्षत्र से पहले आता है, मान लीजिए पति जो है वो पुनर्वसु का है और पत्नी जो है वो अश्विनी की है, तो पत्नी का नक्षत्र पहले आ गया, पति का नक्षत्र बाद में आ रहा है गिनने पे। ऐसी अवस्था में उस विवाह का सुख कई बार कमजोर होता है और काफी हद तक ऐसा विवाह प्रायः परेशानियों से जूझता हुआ भी दिखाई देता है। इतना ही नहीं तो मैंने 3 बातें बताई। पति पत्नी जब कभी भी विवाह में जब आप कुंडली मिलाने जा रहे हैं तो लड़का और लड़की की कुंडली में, जातक जातिका की कुंडली में इस बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझा जाए कि लड़की का जन्म नक्षत्र लड़के के जन्म नक्षत्र के बाद आए। जब आप किसी को ऋण देने जा रहे हैं तो प्रयास इस बात की करें कि उसका नक्षत्र डिटेल आपके पास हो और उसका जन्म नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र के पहले ना हो, बाद में हो। उसी तरीके से जब आप किसी को अपने यहां नौकरी पे रख रहे हैं, अगर वो आपका सेवक बन रहा है, आपके यहां वो नौकरी कर रहा है, तो उसके जन्म का नक्षत्र आपके जन्म के नक्षत्र के बाद होना चाहिए। ऐसी ही स्थितियां कई बार व्यक्ति जब पता नहीं चलता है और जब वो नहीं जानता है तो कई बार उसके पैसे अटकते हैं, या तो कई बार पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु होती है, या तो कई बार उस दाम्पत्य का सुख बड़ा कमजोर सा देखने को मिलता है। ये छोटा सा विषय था, सोचा आप लोगों को बता दूं। ये बड़ा ही कारगर है और ये इसके लिए आपको सबसे ज्यादा इस बात को जानने की आवश्यकता होगी कि नक्षत्रों का श्रेणी क्रम कैसे है। अश्विनी भरणी ऐसे जब जो नक्षत्र बने हैं इसकी सारणी आपको अपने पास रखनी चाहिए। अगर आप निरंतर लेन देन करने वाले हैं और व्यापार कुछ ऐसा करते हैं या किसी को भी अपने अंडर में नौकरी करने के लिए रख रहे हैं तो उसके नक्षत्र का पता लगाइए। इससे आपको काफी हद तक इसका लाभ मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण।